गुड मॉर्निंग क्लास 9th। सब्जेक्ट मैथ्स में आपका 6 चैप्टर रेखा और कोण चल रहा था, जिसमें आज आपने प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करनी है, जिसका पहला क्वेश्चन था आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री तथा एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई तथा प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान आपने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको आकृति दे रखी है। इसमें आपकी जो रेखाएं हैं ए ओ बी तथा सी ओ डी, ये एक दूसरे को बिंदुओं पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही हैं कि कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ ई का जो योग है वो किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है। और साथ ही साथ कोण बी ओ डी का मान किसके बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है। अब आप इसमें देखिए, आपको निकालना है कोण बी ओ ई का मान, बी ओ ई इस कोण का मान निकालना है। तो जैसा कि आपने पहले भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब एक सरल रेखा हो, ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो उस सरल रेखा पर बना हुआ कोण यानी ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब इस ऋजु कोण के अंदर जितने भी कोण आते हैं उन सब का योग किसके बराबर लेते हैं, हम 180 डिग्री के बराबर लेते हैं। ठीक है। अगला इसी में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जब क्रॉस में लाइनें होती हैं यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर हम इस रे को हटा दें, ओ ई रे को हटा देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं ऊपर। तो इसमें अगर हम देखें एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और आपने प्रमेय पढ़ा था, सिद्ध भी किया था कि शीर्षाभिमुख आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दो कंडीशन को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जब भी रेखा गणित के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो उसमें गिवन और टू फाइंड दैट या टू प्रूव दैट, जो भी आपको करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न से ही जो आपको प्रश्न में दिया होता है गिवन वही है। आपको प्रश्न में दिया था आकृति में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया दो रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। साथ ही साथ आपको दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री तथा एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। फिर टू फाइंड दैट यानी आपको ज्ञात करना है एंगल बी ओ ई तथा प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। तो इसको देखिए, सबसे पहले हमने एंगल बी ओ ई ज्ञात करना है। तो इसमें मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण ले लेते हैं। एंगल बी ओ डी का मान किसके इक्वल है, एंगल ए ओ सी के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी, कंडीशन शीर्षाभिमुख कोण, और प्रमेय में आपने पढ़ रखा है शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब प्रश्न के हिसाब से प्रश्न में आपको क्या दिया है, एंगल बी ओ डी का मान 40 डिग्री दिया है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री इक्वल टू एंगल ए ओ सी, यानी इम्प्लाइज करेगा एंगल ए ओ सी का मान कितना हो गया, 40 डिग्री। निकल गया यहाँ पर ए ओ सी। अब हमें क्वेश्चन में फिर से दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना है, 70 डिग्री। ये हमें क्या है, दिया है। और अभी आपने कोण ए ओ सी यानी एंगल ए ओ सी की वैल्यू निकाली कितनी, 70 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। इसको यहाँ पर हम रख लेते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब आपने बी ओ ई का मान निकालना है एंगल, तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना आ गया इसका मान, 30 डिग्री। एक एंगल आपने ज्ञात कर लिया एंगल बी ओ ई। दूसरा आपको ज्ञात करना है प्रतिवर्ती को एंगल यानी कोण सी ओ ई यानी रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए सबसे पहले जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालना होता है तो सबसे पहले उस कोण को ज्ञात करते हैं। यानी हमने प्रतिवर्ती किसका कोण निकालना है, कोण सी ओ ई। तो हम पहले एंगल सी ओ ई को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी इसमें मैंने बताया था कि अगर कोई रेखा सरल रेखा है तो उसमें जितने भी कोण बनते हैं उन तीनों कोणों का या जितने भी कोण आपके बनेंगे 3 4, उन सब का योग किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सिंस ए ओ बी क्या है, आपकी सरल रेखा है, सरल रेखा है। और सरल रेखा पर बना कोण यानी ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। इसमें देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, पहला ए ओ सी
एंगल AOC प्लस एंगल दूसरा कौन सा आ रहा है COE और प्लस एंगल तीसरा आ रहा है BOE इक्वल टू कितना हो गया 180। अब इसमें देखिए एंगल AOC और एंगल BOE को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस एंगल COE बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अगर आप इसमें देखें तो एंगल AOC और एंगल BOE का मान आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 70 प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री। अब इससे एंगल COE निकल जाएगा, कितना हो गया, आप इसको आप पक्षांतरण कर दीजिए 70 को, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 मीन्स कितना हो गया 110। अब हमने एंगल COE निकाल लिया है, तो एंगल COE हमारा कितना आया था 110 डिग्री। जब भी हमने प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो प्रतिवर्ती कोण आपको बताया गया था जो किससे बड़ा होता है 0 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होता है। तो हमने जब प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रतिवर्ती कोण बराबर लिखते हैं 360 माइनस एंगल COE। जिस कोण का मान निकालना है उसके लिए उसको हम उस कोण के मान को 360 से कर देते हैं माइनस, यानी ये हो जाएगा प्रतिवर्ती एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110 मीन्स ये हो गया 0, 5 और 250 डिग्री। तो अतः हमने जो दो कोण निकालने थे एंगल BOE इक्वल टू 40 डिग्री तथा एंगल प्रतिवर्ती कोण COE इक्वल टू 250 डिग्री। अब इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 6.4 में रेखाएं XY तथा MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री तथा A/B इक्वल टू 2/3 तो C का मान ज्ञात करना है। तो आपको आकृति यहाँ पर दी हुई है, इसमें देखिए आपको आकृति दी थी 6.4 जिसमें आपको दिया है XY और MN दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। साथ ही साथ एंगल आपको दिया है POY इक्वल टू 90 डिग्री। ये साइन आपने वैसे भी पढ़ा ही होगा, ये इसको 90 डिग्री कहा जाता है। और साथ ही साथ में ये कहा है जो दो एंगल हैं A और B इनका रेशियो क्या है 2:3 है। तो सबसे पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ अगर रेशियो में दी होती है तो उसे डायरेक्ट इक्वल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले उन एंगलों को हम मान लेते हैं कि माना एंगल A कितना है 2x तथा एंगल B जो है आपका वो कितना है 3x है। अब ये कोण 90 है और दूसरा कोण अगर हम देखते हैं ये रेखा आपकी क्या है XOY एक सीधी सरल रेखा है जिसमें से एक कोण आपका 90 है। तो यहाँ पर एंगल POX भी आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हमने कहा सिंस एंगल POX इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, राइट। अब देखिए इसमें POX में दो एंगल आ रहे हैं A और B, तो हम क्या कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90। एंगल A कितना हो गया 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 यानी 5x इक्वल टू आपका कितना हो गया 90। तो x इक्वल टू कितना हो गया 90/5, 90/5। तो कितना आएगा इसका मान 90/5, 5 × 5, 5 × 40 डिग्री। तो x का मान हमारा कितना आ गया 18 डिग्री। तो इससे हम क्या कहेंगे एंगल A हमने कितना कहा था 2x यानी 2 × 18 कितना हो गया 36 डिग्री। एंगल B कितना हो गया 3x, x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 3 × 18 यानी 54 डिग्री। बट हमने फाइंड क्या करना है एंगल C। अगर आप आकृति देखते हैं तो आपकी आकृति ये थी, ये आपकी आकृति इसमें बनी हुई थी। अगर हम आकृति देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या कहा था जो MN है वो एक सरल रेखा है। फिर से सरल रेखा में बना हुआ कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, जो कि यहाँ पर आपका B है और यहाँ पर क्या है आपका C है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सिंस MON सरल रेखा है तो इसलिए
बी प्लस सी हम क्या कह सकते हैं 180 डिग्री, या रैखिक युग्म में भी इसे कह सकते हैं। तो बी का मान अभी आपने निकाला 54 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 54, माइनस करेंगे तो 6 2 और 1 तो 126। तो अगर अतः हम क्या कह सकते हैं सी का मान 126 डिग्री आया। तो इन दो क्वेश्चंस को आज आप देखोगे, समझोगे, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है मुझसे आप पूछ लेंगे।